उसने मुझे प्यार सिखाया और खुद बेवफा निकली। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें प्यार का मतलब समझा सकें, लेकिन जाते वक्त ऐसा दर्द दे जाते हैं कि फिर किसी पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं बचती। उस रात जब उसका आखिरी संदेश मेरे फ़ोन पर आया, मैं घंटों तक उसे देखता रहा। संदेश में सिर्फ इतना लिखा था, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और उसके बाद वह हमेशा के लिए चली गई। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि जिस लड़की ने मुझे प्यार करना सिखाया था वही लड़की बाद में मेरी सबसे बड़ी तकलीफ बन गई। मेरा नाम आरव था। मैं उन लड़कों में से था जिन्हें प्यार पर कभी भरोसा नहीं था। मेरे दोस्त घंटों अपनी प्रेम कहानियां सुनाते रहते थे और मैं उनका मजाक उड़ाता था। मुझे लगता था कि प्यार सिर्फ फिल्मों और कहानियों में होता है, असली दुनिया में लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ आते हैं। शायद इसीलिए मैं हमेशा सबसे अलग रहता था। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं दिल्ली में एक छोटी सी नौकरी करने लगा। जिंदगी बिल्कुल सीधी चल रही थी, सुबह दफ्तर, शाम कमरा और रात को कुछ किताबें पढ़कर सो जाना। मेरी दुनिया बस इतनी ही थी। फिर एक दिन सब बदल गया। वह बरसात का दिन था। मैं बस स्टैंड पर खड़ा था। तेज बारिश हो रही थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। उसके हाथ में छाता था, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि छाता बार बार उल्टा हो रहा था। वह उसे संभालने की कोशिश कर रही थी और खुद हंस रही थी। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जिसने मुझे रोक लिया। मैं पहली बार किसी अनजान लड़की को इतने ध्यान से देख रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने मेरी तरफ देखा, हमारी नज़रें मिली और फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, लगता है बारिश को मेरा मजाक उड़ाना पसंद है। मैं हल्का सा हंसा, या फिर उसे आपका छाता पसंद है नहीं। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसका नाम नायरा था। उसी दिन हमारी पहली बात हुई। फिर पता चला कि उसका दफ्तर मेरे दफ्तर के पास ही था। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी चाय, कभी सड़क किनारे गोलगप्पे, कभी पार्क में लंबी बातें और कभी बस यूं ही साथ चलना। नायरा बिल्कुल अलग थी। वह छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती थी। सड़क किनारे खिलते फूल देखकर रुक जाती, बच्चों को खेलते हुए देख मुस्कुरा देती, बारिश में भीगने का बहाना ढूंढती और हर समय दुनिया को खूबसूरत बनाने की कोशिश करती रहती। एक दिन उसने मुझसे पूछा, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? मैंने कहा, क्योंकि बोलने लायक कुछ नहीं होता। वह मुस्कुराई। गलत हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है और अगर कोई सुनने वाला मिल जाए तो कहानी खुद बाहर आ जाती है। उस दिन पहली बार मैंने अपने बारे में किसी को बताया, अपने बचपन के बारे में, अपने डर के बारे में, अपने अकेलेपन के बारे में, और इसने बिना टोके सब सुना। उस दिन घर लौटते समय मुझे महसूस हुआ मैं उसे पसंद करने लगा था, लेकिन डर भी था, बहुत ज़्यादा डर, क्योंकि जो इंसान कभी किसी पर भरोसा नहीं करता उसे किसी के खो जाने का डर सबसे ज़्यादा होता है। एक शाम हम नदी किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था, हवा बहुत शांत थी। तभी नायरा ने अचानक पूछा, अगर मैं एक दिन चली गई तो? मैं चौंक गया। मतलब? वह मुस्कुराई, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। मैंने कहा, तो शायद मुझे बहुत बुरा लगेगा। क्यों? उसने पूछा। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर पहली बार सच बोल दिया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे लगा था तुम कभी नहीं कहोगे। उस पल मुझे लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ मुझे मिल गई हो। उसके बाद हमारी ज़िंदगी बदल गई। हर दिन साथ रहते, भविष्य के सपने देखते, एक छोटा सा घर, खिड़की के पास पौधे, दीवारों पर तस्वीर और ढेर सारी खुशियाँ। नायरा अक्सर कहती, अगर प्यार सच्चा हो तो दुनिया की कोई ताकत दो लोगों को अलग नहीं कर सकती। और मैं उसकी बात पर यकीन करने लगा था। धीरे धीरे उसने मुझे बदल दिया। मैं पहले से ज़्यादा हंसने लगा, लोगों से मिलने लगा, ज़िंदगी को महसूस करने लगा। मुझे लगता था कि अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन शायद किस्मत हमारी बातें सुन रही थी। एक दिन मैंने नोटिस किया कि नायरा बदलने लगी है। उसके संदेश कम आने लगे, मुलाकातें कम होने लगी, फ़ोन पर उसकी आवाज़ पहले जैसी नहीं रही। जब भी मैं पूछता सब ठीक तो है, वह सिर्फ इतना कहती, हाँ बस थोड़ा काम ज़्यादा है। मैंने विश्वास कर लिया।
क्योंकि प्यार में शक करना मुझे गलत लगता था। लेकिन फिर एक दिन मैंने उसे एक अनजान आदमी के साथ देखा। दोनों एक महंगे भोजनालय से बाहर निकल रहे थे। नायरा मुस्कुरा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे कभी मेरे साथ मुस्कुराती थी। मेरा दिल अचानक डूब गया। मैं दूर खड़ा सब देखता रहा। वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर चले गए। उस रात मैंने उसे कई बार फ़ोन किया लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। अगले दिन जब हम मिले तो मैंने सीधे पूछ लिया, वह आदमी कौन था? नायरा कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। फिर उसने जो जवाब दिया उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह बोली, आरव, मुझे तुमसे एक सच कहना है और यहीं से मेरी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। नायरा मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था, हाथ कांप रहे थे और मैं उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। मेरे भीतर जैसे हज़ारों सवाल एक साथ दौड़ रहे थे। वह आदमी कौन था? नायरा उसके साथ क्यों थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह अब भी मुझसे प्यार करती थी? कुछ क्षणों की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, जिस आदमी को तुमने देखा था उसका नाम राघव है। मैंने पूछा, और? वह चुप रही। मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। नायरा, सच बताओ। मेरी आवाज़ पहले से भारी हो चुकी थी। उसने गहरी सांस ली, फिर बोली, मेरे घर वाले चाहते हैं कि मेरी शादी उससे हो जाए। मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ। कुछ सेकंड तक मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। क्या मैं बस इतना ही बोल पाया। उसने सर झुका लिया। राघव बहुत अमीर है, उसका परिवार भी बहुत बड़ा है। मेरे पापा काफ़ी समय से चाहते हैं कि मैं उससे शादी करूं, लेकिन तुमने तो कभी बताया नहीं, मैंने लगभग चीखते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि मैं डर गई थी। मुझसे नहीं, आ रहा तुम्हें खोने से। मेरे भीतर गुस्सा और दर्द दोनों एक साथ उठ रहे थे। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर यह सब क्यों? वह रोते हुए बोली, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत लड़ाई की घर वालों से, लेकिन क्या? उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। पापा की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। मैं चुप हो गया। उन्होंने हमेशा मेरे लिए सब कुछ किया। अब उनकी एक ही इच्छा है कि मैं उनकी पसंद से शादी करूं। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मैं समझना चाहता था लेकिन दिल समझने को तैयार नहीं था, क्योंकि प्यार हमेशा तर्क नहीं सुनता। उस रात हम दोनों बहुत देर तक बैठे रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा। जाते समय उसने मेरा हाथ पकड़ा। आरव, मैंने उसकी तरफ देखा। अगर हालात अलग होते तो मैं सिर्फ तुम्हारी होती। उसकी आंखों में सच्चाई थी, लेकिन उस सच्चाई से मुझे सुकून नहीं मिला, क्योंकि सच्चाई कितना भी सुंदर हो, अगर वह साथ ना दे सके तो दर्द ही बनता है। उसके बाद हमारे बीच दूरियां बढ़ने लगी। वह पहले जैसी नहीं रही। फ़ोन कम, संदेश कम, मुलाकातें कम और इंतज़ार ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं हर दिन खुद को समझाता सब ठीक हो जाएगा, वह वापस आएगी, हम साथ होंगे, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद थोड़ी और कम होती जा रही थी। फिर एक दिन मुझे उसका संदेश मिला, कल मिल सकते हो? मैंने तुरंत हाँ लिख दिया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोच रहा था शायद उसने कोई फैसला ले लिया हो, शायद वह अपने घर वालों से लड़ गई हो, शायद वह मेरे पास वापस आने वाली हो। लेकिन अगले दिन जो हुआ, उसने मेरी दुनिया का आखिरी सहारा भी छीन लिया। हम उसी नदी किनारे मिले जहाँ कभी मैंने उसे अपने प्यार का इजहार किया था। वही जगह, वही हवा, वही शाम, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। कुछ देर वह चुप रही, फिर उसने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने खोला। अंदर एक शादी का निमंत्रण पत्र था। मेरे हाथ कांपने लगे। दिल जैसे सीने के भीतर टूटकर बिखर गया। ऊपर उसका नाम लिखा था और उसके साथ राघव का नाम। मुझे लगा शायद मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन यह सपना नहीं, वही सच था जिससे मैं भाग रहा था। मेरी आंखें भर आई। मैंने उसकी तरफ देखा। तो आखिर तुमने उसे चुन ही लिया। नायरा रो पड़ी। मैंने किसी को नहीं चुना, आ रहा झूठ सच कह रही हूँ। अगर सच यही है तो कार्ड में उसका नाम क्यों है? वो कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। उसके आंसू देखकर मेरा दिल फिर कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि मैं उससे नफरत करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था। मैं उससे दूर जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पा रहा था। यही प्यार की सबसे बड़ी सज़ा होती है।
जिस इंसान ने आपको सबसे ज़्यादा दर्द दिया हो उसी को भूलना सबसे मुश्किल होता है। काफ़ी देर बाद उसने धीमी आवाज़ में कहा, एक वादा करोगे? मैं हंस पड़ा, दर्द भरी हंसी। अब भी वादा? उसने सर हिलाया। मेरी शादी वाले दिन मत आना। मैं चौंक गया। क्यों? उसने आंसू पोंछे। क्योंकि अगर तुम सामने आए। वह बोलते बोलते रुक गई। तो शायद मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। मेरे भीतर कुछ टूट गया, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ वह भी उतना ही दर्द झेल रही थी जितना मैं। लेकिन दर्द बराबर होने से बिछड़ना आसान नहीं होता। उस दिन हम आखिरी बार मिले। कम से कम मुझे यही लगा। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई। मैं नहीं गया जैसा उसने कहा था, लेकिन उस रात जब पूरी दुनिया उसकी शादी की तस्वीरें देख रही थी, मैं अपने कमरे में अकेला बैठा रो रहा था। मुझे लग रहा था मेरी कहानी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि असली सच अभी सामने आना बाकी था। और वह सच इतना बड़ा था कि उसे जानने के बाद मुझे समझ नहीं आया, नायरा बेवफा थी या दुनिया ने उसे बेवफा बना दिया था। इसी बीच एक सुबह मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने मुझे एक बंद लिफाफा दिया और सिर्फ इतना कहा, यह नायरा ने तुम्हारे लिए छोड़ा है, लेकिन इसे पढ़ने के बाद शायद तुम्हारी सोच बदल जाए। मेरे हाथ कांप उठे। लिफाफे के ऊपर नायरा की लिखावट थी और उसके अंदर ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानने के बाद मेरी सांसें तक रुक जाने वाली थी। जिसे मैं बेवफा समझता रहा, वह आखिरी सांस तक मुझसे प्यार करती रही। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। मैं दरवाजे के पास खड़ा उस लिफाफे को देख रहा था। उस पर नायरा की लिखावट थी, वही लिखावट जिसे देखकर कभी मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, लेकिन आज उसी लिखावट को देखकर डर लग रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर क्या लिखा है। मैंने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर कई पन्ने थे। ऊपर लिखा था, आरव के लिए। मेरी आंखें भर आई। मैंने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। आरव, जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे तब शायद मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुकी होंगी। मुझे नहीं पता तुम मुझसे नफरत करते हो या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि तुमने मुझे बेवफा समझ लिया होगा, और शायद मेरी जगह कोई भी होता तो यही सोचता। लेकिन आज मैं तुम्हें वह सच बताना चाहती हूँ जिसे मैं जीते जी नहीं बता सकी। मैं सांस रोके पढ़ता रहा। तुम्हें याद है जब मैंने पहली बार पूछा था कि अगर मैं एक दिन चली गई तो? उस समय मैं मजाक नहीं कर रही थी, क्योंकि उसी दिन मुझे अपनी बीमारी के बारे में पता चला था। मेरी आंखें अचानक फैल गई। डॉक्टर ने बताया था कि मेरे दिल में एक गंभीर समस्या है। इलाज संभव था, लेकिन सफलता की संभावना बहुत कम थी, और अगर ऑपरेशन असफल होता तो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचता। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक रही हो। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, हर बार बताना चाहती थी, लेकिन जब भी तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखती मेरी हिम्मत टूट जाती। मैं नहीं चाहती थी कि तुम हर दिन मेरे खो जाने के डर में जियो। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर एक दिन पापा की तबीयत और बिगड़ गई। उन्होंने मुझसे एक वादा मांगा। उन्होंने कहा अगर मैं उनकी पसंद से शादी कर लूं तो वह चैन से जी पाएंगे। मैं जानती थी कि मेरे पास समय बहुत कम है। मैं उनके आखिरी सपने को कभी तोड़ नहीं सकती थी। मैं फूट कर रो पड़ा। जिस लड़की को मैं महीनों बेवफा समझता रहा, वह अकेले ही सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। मैंने आगे पढ़ा। राघव बुरा इंसान नहीं था। शादी से पहले मैंने उसे सब सच बता दिया था। उसने मुझसे कहा अगर मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो मुझे उसी के साथ रहना चाहिए, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं तुम्हें उस दर्द से बचाना चाहती थी जो मेरी बीमारी तुम्हें देती। मेरे भीतर पछतावे का तूफान उठ चुका था। मैं बार बार खुद से पूछ रहा था, मैंने उस पर शक क्यों किया? मैंने उसकी आंखों में छुपा दर्द क्यों नहीं देखा? पत्र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। आरव, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद मेरा ऑपरेशन हो चुका होगा, और शायद मैं उस दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैंने तुम्हें कभी खोने नहीं दिया। मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश की। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। तुम मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत कहानी हो। तुमने मुझे वह प्यार दिया जो हर लड़की अपने जीवन में चाहती है,
और अगर अगले जन्म जैसी कोई चीज़ होती है तो मैं बिना किसी डर के सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहूँगी। मैं रोते हुए पढ़ता रहा, लेकिन इस जन्म में एक आखिरी बात मान लेना, मेरे जाने के बाद अपनी ज़िंदगी रोक मत देना। फिर से हंसना, फिर से सपने देखना, फिर से प्यार करना, क्योंकि सच्चा प्यार किसी को तोड़ता नहीं, जीना सिखाता है। पत्र यहीं ख़त्म हो गया और नीचे आखिरी पंक्ति में लिखा था, तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी नायरा। मैं घंटों तक वहीं बैठा रहा, पत्र सीने से लगाए रोता रहा, टूटता रहा और खुद को माफ़ करने की कोशिश करता रहा। अगले दिन मैं उस पते पर पहुंचा जो उस आदमी ने मुझे दिया था। वहां एक अस्पताल था। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल डर रहा था। मैंने स्वागत कक्ष पर नायरा के बारे में कुछ देर बाद एक नर्स मेरे पास आई। उसने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, आप आराम हैं? मैंने सर हिला दिया। उसकी आंखें भर आई और फिर उसने जो कहा उसने मेरे भीतर सब कुछ शांत कर दिया। ऑपरेशन के दौरान नायरा नहीं बच सकी। उस पल मुझे लगा जैसे समय रुक गया हो। कोई आवाज़ नहीं, कोई एहसास नहीं, बस एक खालीपन, इतना बड़ा खालीपन जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। नर्स ने मुझे एक छोटी सी डिब्बी थी, उसके अंदर एक चांदी की अंगूठी थी और एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा। उस पर लिखा था, यह अंगूठी मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। सोचा था एक दिन तुम्हें पहनाऊंगी और किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो इसे संभाल कर रखना ताकि तुम्हें याद रहे कि दुनिया में एक लड़की थी जिसने तुम्हें बेइंतहा प्यार किया था। मैं पहली बार खुलकर रोया। उस दिन आसमान में भी हल्की बारिश हो रही थी, ठीक उसी तरह जैसे हमारी पहली मुलाकात वाले दिन हुई थी। साल बीत गए, जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। दर्द कम नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ जीना सीख गया। आज भी कभी बारिश होती है तो मैं मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी हंसी याद आ जाती है और तब लगता है वह कहीं गई नहीं, बस मेरी यादों में रहने लगी। उसने मुझे प्यार सिखाया था, सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार, त्याग वाला प्यार, और फिर खुद को मेरी ज़िंदगी से चली गई। लेकिन अब मैं उसे बेवफा नहीं कहता, क्योंकि बेवफा वह नहीं थी, बेवफा तो किस्मत निकली जिसने दो सच्चे दिलों को मिलाकर फिर हमेशा के लिए अलग कर दिया। कई बार जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं वो हमेशा गलत नहीं होते। कभी कभी उनकी खामोशियों के पीछे ऐसी लड़ाइयाँ छिपी होती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। इसलिए किसी के फैसले को समझे बिना उसे बेवफा मत कहिए। हो सकता है वह इंसान आपको छोड़ नहीं रहा हो, बल्कि आपकी खुशी के लिए खुद टूट रहा हो। सच्चा प्यार साथ रहने का नाम नहीं, सच्चा प्यार किसी की खुशी के लिए खुद दर्द सह लेने का नाम है। और कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ऐसा प्यार करते हैं। नायरा ने भी किया था और आरव ने भी किया था।